बाकी फॉर्मूला याद हो गए? कौन रेडी है सर, पूछ के देखो। सॉल्यूशन के फॉर्मूला। ये कौन है नया? अच्छा, टोपी गायब हो गई है। आज तक टोपी में ही देखा, जिंदगी गुजर गई है। तो इसलिए पता नहीं शकल कैसी हो, टोपी में ही ऐसे झुक के रहता था। हाँ। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे लगा नया एडमिशन है। गुम गया था, अभी मिल गया है। तो ढूंढ के लाया ना। हाँ। चलो स्टार्ट करें। मैडम को कहते हैं जो तो राइट पूछना है ना, रेडिकल्स का। रुको। हाँ। च- आ, आई बताइए, आई। कैसे? जेनरेटो का नाम क्या है? इट्स कॉल्ड जिंकिट। राइट, जिंकिट है आपके सिलेबस में। बाइलक आप बच गए। राइट, लेकिन आपको पता नहीं था। हाँ तो फिर ठीक है। चलिए स्टार्ट करें एक वाइवा फटाफट, ऑलरेडी हम 9:30 हो चुके हैं। फिर से टॉपिक रह जाएगा। तो क्या करें? हाँ ना, तेरे सावले मैडम को तो यही चाहिए, कहता है कैसे तो कहता है खत्म हो जाए। मैं बीच में लेता हूँ, पहले मुझे टॉपिक कंप्लीट करने दो। क्योंकि क्या है, वो वैसे रह जाएगा, फिर सॉल्यूशन खींचेगा। आज भी मैं लेट से आया हूँ। और डाउट्स भी है ना तुम्हारे? मैंने बोला था डाउट्स लूंगा। यस, मैं लेट आया, उसके चक्कर में सब हो गया। ठीक है, डोंट वरी। चलो हाँ। पर्ची बनाई है ना? हाँ, चेक करता हूँ ना, बस ये कंप्लीट करता, थोड़ा सा ही बचा है मेरा। ठीक है। अल्फा कितने लोगों को याद है? हाउ मेनी पीपल रिमेम्बर अल्फा? मैंने पढ़ाया है। मैंने खुद ने पढ़ाया है। आयोनिक में के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। याद आ रहा है? के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। क्योंकि मुझे वो अल्फा का यूज करना है यहाँ। राइट, तो सर सॉल्यूशन को मिक्स करोगे? हाँ, सॉल्यूशन को मिक्स करूंगा। तो चलो आओ, मैं फिर से कहता है रिवीजन करता हूँ यहाँ से। राइट, फटाफट ये 2.11 हम कंप्लीट करेंगे आधे घंटे में, एग्जैक्ट आधे घंटे में हमारा ये 2.11 कंप्लीट होगा। कुछ सवाल बनाएंगे और लास्ट के 15 मिनट में डाउट्स लूंगा। और उसके बाद फिर कहता है लगे हाथ तो चेक भी कर लूंगा सबका पर्ची। और लगे हाथ तो एक फटाफट सवाल भी पूछ लूंगा। ठीक है। तो फटाफट कंप्लीट करते हैं, पहली प्रायोरिटी इसको। कल की कहानी में आपको वो बोल भी रहा है, कैन यू रिकॉल इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स? तो कल की कहानी में मैंने आपको सिखाया इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में जाने के बाद टूट जाते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है जो पानी में जाने के बाद टूटते नहीं हैं? तो ये सारे के सारे कहते हैं जो प्रॉब्लम है, राइट, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आई थी। आज तक ऐसा दिक्कत क्यों नहीं आया? क्योंकि टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे उन्होंने सबसे पहले कह ही दिया था 2.10 में कि बेटा तुम जो आगे पढ़ने वाले हो ना, याद रखना। हम कहते हैं बता रहे हैं तुमको, क्या बता रहे हो? कि हम जो सॉल्यूशन तुम्हें बता रहे हैं वो क्या है सर? वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। राइट, उन्होंने टॉपिक का नाम ही रख के कहा। इसीलिए आज तक हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन राइट, कहते हैं नमक भी है हमारी दुनिया में जैसे। सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल बहुत फेमस है नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। कौन कौन है सर? सबसे पहला नालायक, और वो सब हमारे दुनिया में बसते हैं। पहला नालायक का नाम है सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। राइट, बहुत पॉपुलर है हमारा गन्ना। राइट, हमारा साखर। राइट, दूसरा इसी का छोटा भाई, राइट, फ्रुक्टोज। C6 इसका आधा, H12O6। राइट, तो इसको कहते हैं, आगे चल के पढ़ोगे, सुक्रोज से ही बनता है ग्लूकोज।
राइट, तीसरा बंदा है, आपको पूछा जा सकता है, उसका नाम है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का फॉर्मूला भी क्या होता है? यही होता है सर। ये हमारे सिलेबस में, हाँ, आगे चल के 12वीं में एक चैप्टर पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल्स। उसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज सब आता है, सारे नोज आते हैं। राइट। चौथा, सबसे फेमस बंदा है यूरिया। राइट, यूरिया हर जगह मिलेगा आपको। सर आप कैसे डिसाइड करते हो कौन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? ये भी समझाता हूं, समझो। राइट, आप मुझे ध्यान दो। कार्बन, मुझे बताओ कार्बन क्या है? एक मेटल है या नॉन मेटल है? हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है? ऑक्सीजन मेटल है या नॉन मेटल? सर आपको कैसे समझता है मेटल या नॉन मेटल? बहुत सिंपल, पीरियोडिक टेबल देखो। इस साइड में जितने भी लोग रहेंगे उनका नाम क्या होता है? मेटल्स। और इस तरफ जितने लोग रहेंगे उनका नाम क्या होता है? नॉन मेटल। जैसे एस ब्लॉक का नाम क्या है? एस ब्लॉक में जो पहला ग्रुप आता है, हेलिना की रव से फरियाद, मेटल्स। सेकेंड ग्रुप का नाम क्या है? अर्थ मेटल। डीएनएफ ब्लॉक के एलिमेंट का नाम क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स। तो यानी इस तरफ जो भी हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, वो सब मेटल है। और पी ब्लॉक के मैक्सिमम लोग क्या है भाई साहब? नॉन मेटल है। आ रही बात समझ में सभी लोगों को? राइट, तो ठीक उसी तरह से यहां पे भी कहता है, देखा गया है। तो क्या है सर यहां पे? ये देखो, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। नाइट्रोजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, सब के सब क्या है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल होने से क्या हो गया भैया? नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या होता है, मैं पहचान बता रहा हूं आपको। कल कोई और आ गया है तो कैसे चेक करने का? तो नॉन मेटल और नॉन मेटल से मिलकर के अगर कोई कंपाउंड बनता है तो वो कोवैलेंट बनता है। सुना है आप लोगों ने? 10वीं में भी पढ़ा था आप लोगों ने, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो नॉन मेटल जब चिपकेगा और उनके बीच में रिश्ता होगा, तो उस रिश्ते को हम नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग में होता है शेयरिंग। और इस शेयरिंग की वजह से क्या होता है सर? आपका बॉन्ड कभी टूटता ही नहीं है। आपका बॉन्ड कभी टूटता ही, नो बॉन्ड ब्रेकअप। राइट, आपको जैसे घर में होता है, राइट, आपका बॉन्डिंग बहुत तगड़ा होता है, झगड़े हो जाएंगे लेकिन रिश्ते तोड़ते नहीं हैं। माँ बाप डांटते हैं, फटकारते हैं, रोने पे आ जाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते घर छोड़ के चले जाएंगे। कहते हैं आप लोग ऐसा? कह देते हैं डोके साहब? राइट, कि मैं जा रहा हूं छोड़ के, तुम लोग मुझे कहता है कि हर समय बोलते रहते हो। ऐसा थोड़ी होता है, घर वाले जाने देंगे? मैं बात करूं घर पे, राइट। तो कहते हैं इनका बॉन्ड कहता है टूटता नहीं है। वहीं दूसरे जगह पे जितने भी कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, आप देखो, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट आप देखते हो वो क्या होते हैं सर? या तो वो एसिड्स होते हैं, या तो वो कहते हैं बेस होते हैं, या तो वो सॉल्ट होते हैं। समझो, तो इन तीनों का क्या होता है सर? आप सब लोगों को पता है, इतना सारा हमने पढ़ा है, अरेनियस, लुइस, ब्रॉन्स्टेड। क्या उसमें H प्लस टूटता है कि नहीं टूटता है? टूटता है। तो ब्रेकअप होता है। बेस में क्या होता है बताओ? OH माइनस टूटता है तो ब्रेकअप होता है। सॉल्ट में क्या होता है सर? ये बनता है, सॉल्ट का डेफिनेशन ही होता है मेटल प्लस नॉन मेटल, सिखाया भी था मैंने, सॉल्ट वाले टॉपिक में सिखाया था ना। तो मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं ये टूट जाते हैं। राइट, तो इसीलिए ये एसिड, बेस, सॉल्ट, ये सब इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। क्यों इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं? क्योंकि ये पानी में जाने के बाद टूट जाते हैं। और क्यों टूटते हैं? क्योंकि ये मेटल। बोलोगे सर आप पागल वागल हो गए हो, ये देखो, आपने पिछले वाला जो लॉजिक बोला था ना वो गलत है। क्यों? हाइड्रोजन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल,
ऑक्सीजन नॉन मेटल, ये तो सब नॉन मेटल है, फिर टूटेगा कैसे? बट इसमें भी कोवैलेंट बॉन्डिंग है, बट ये टूट जाता है। तो इसीलिए, लेकिन कहते हैं इसके केस में क्या है, ये एसिड भी है। ये लोग एसिड नहीं है, नहीं ये लोग एसिड नहीं है। राइट, तो सर थोड़ा स्पेसिफिकली याद करना पड़ता है हमें, थोड़ा याद करके ही लेना पड़ता है। कितने लोग हैं सर? ज्यादा नहीं है, ये 4 5 6 7 लोग हैं जो कि कहते हैं नौटंकी करते हैं। राइट, तो इसीलिए ध्यान रखना है। तो फटाक से लिखो, क्योंकि ये चीज लिखी हुई नहीं है, तो थोड़ा सा कहता है टॉपिक लिखो। 2.11 लिखो, ऐसे ही लिखो। 2.11। आप भी कॉपी में वैसे ही चलो। टॉपिक का नाम डालो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे मैं बोलता हूं वैसे लिखते जाना। हो गया? रुको, ऐसे मत लिखो, मुझे वो सीरीज बनानी है। राइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पे इसको यहाँ से हटा देता हूँ। रुक, ये बाद में लिखेंगे हम। इसके नीचे हम ऐसे लिखते जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट। आपको डेफिनेशन लिखाऊं क्या इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट का? समझेगा, याद रहेगा लंबे समय के बाद। पहले भी तो दिया है ना मैंने लिख करके। हाँ, तो बस कहते हैं ऐसे ही लिखो और यहाँ पे आई डालो। राइट, ये आई है, तो आई से क्या होगा, हर किसी का आई लिखते जाएंगे। मेरे लिए आई इंपॉर्टेंट है भाई। इलेक्ट्रोलाइट, पांचवा। कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे। वो मत लिखना, वो थाम्बो, अभी मत लिखो। सीधे चलते चलो ऐसे ही। अरगड़े, तू बैग हटा, बैग इधर रख, और तू इधर आ जा। हाँ मैं बताता हूँ ना। और इधर आ, और इधर आ। हाँ, वटगुले, चल बीच में, हाँ। राइट मिस्टर धगे भाई, बैग बीच में रखो, आप बहुत चिपकते हो। हाँ, गुड।
हो गया। हेलो। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ। फरवरी नहीं, रेट क्या आता है, मई में चलता आएगा रिपर्स। हाँ। अच्छा, नहीं, अभी फिलहाल ये तो कुछ भी वैकेंसी जो भी आएगा नई सेशन में। वो एडमिशन देख करके डिसाइड। ओके हाँ। हाँ हाँ, दैट्स ऑल। वैसे तो लिखने के लिए हम बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ लिमिटेड लिखा है ताकि आपको इनसे आइडिया हो कि आई कैसे निकालते हैं मेरे भाई। हाँ तो हम ध्यान देंगे। सिर्फ आईटी का नहीं होगा। अच्छा मतलब फ्राइडे है ना, आपका नहीं है। हाँ। ओके, फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे को भी नहीं होगा। कल अच्छा आज तो फ्राइडे हो गया ना। यस मैम। हाँ सुचिल सर।
आप मुझे दे दीजिए, मैं वो अभी क्लास में हूँ, 1:30 बजे तक आ लूंगा। तो मुझे ऑफिस में रख दीजिए तो मैं ले लूंगा। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, मैं कॉल कर मिल सकता हूँ, या एक कॉल कर दीजिए ना, वो आ जाएंगे। मैं भी क्लास में, हाँ। हाँ। आरएमडी बंद हो रही है। बंद हो रही है मतलब छुट्टी हो रही है। राइट, तो आप मैसेज आया था ना आपको, इंग्लिश ज्योग्राफी आईटी का। आपके लिए छुट्टी नहीं है। आपको आरएमडी राइट को हॉलीडेज लगने जा रहे हैं। तो कल सैटरडे से लेकर के 5 जनवरी तक उनको छुट्टी है, आरएमडी को। तो इसके लिए इंग्लिश ज्योग्राफी आईटी के क्लासेस बंद हो रहे हैं। 5 जनवरी, अगले साल राइट शुरू होगा। आपको स्कूल में मिलता था ना विंटर वेकेशन, क्रिसमस के, हाँ, तो इतना तो मिलता ही है ना हर जगह। हाँ, अरे वाह, सब पता रहता है, हाँ। हाँ, तो आपके लिए खुशखबरी, आपके लिए खुशखबरी है। 22 और 23 तारीख को राइट कहते हैं हम लोग शाम के 4 बजे ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हम आएंगे लेकिन 4 बजे के बाद हम आपको छोड़ देंगे। 22 और 23 क्यों? गैदरिंग है, तो इधर धुमका धिमका चिक्का धिमचा चिक्का चालू रहेगा। हाँ। हाँ, आप लोग देखोगे, किताब देखो ना, कॉपी देखो ना। हाँ, वो छोटे छोटे बच्चों का क्या गुटुर गुटुर देखने का है तुम लोगों को? राइट, वो करेंगे बाबा ब्लैक सेव, उसको क्या करने का है तुमको देख करके? यूट्यूब देखो, ठीक है। राइट, हाँ। पूरे 10 बजे तक रेक्टर वहां रहेगा और तुझे पढ़ा करके लेगा हॉस्टल पे, स्पेशल ट्रेनिंग। राइट, हाँ। ठीक है, हॉस्टल पे जाएंगे, रेक्टर्स आपको उधर पढ़ा करके लेंगे। आपको 4 बजे छोड़ दिया जाएगा क्योंकि उनकी गैदरिंग शुरू होगी 5 बजे से। तो हम 4 बजे जैसे ब्रेक होगा हम रवाना हो जाएंगे, ओनली 2 डेज। हाँ, हॉस्टल में सेल्फ स्टडी होगी, रेक्टर जाएंगे, सबको दरवाजा खोल के बैठ के पढ़ना है। हर एक फ्लोर पे दो दो रेक्टर रहेंगे। हाँ, आपका तो एक ही है, ज्यादा है नहीं लेडीज। राइट, तो एक ही बिल्डिंग में दो मैक्सिमम। राइट, जो ज्यादा खतरनाक हॉस्टल में राइट कहते हैं ऋतुजा मैम को और अनुजा मैम को भेजेंगे। राइट, हाँ, बहुत खतरनाक हॉस्टल है, श्यामा किशोरी बहुत खतरनाक बनता जा रहा है। हाँ, अच्छा हॉस्टल है। सबसे गरीब बेचारी रुक्मणी, लेकिन वहां के बच्चे सिंसियर रिपीटर रहते हैं ना, तो बदनाम नहीं है। ये दो चार नालायक हैं, बट क्या है, पूरे 30 में से 2 रहते हैं तो ज्यादा बदनाम नहीं होते। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करें। तो ये हो गया हमारा, कहता है आई, इलेक्ट्रोलाइट का मेरे भाई। आई यहां तक रुकता नहीं है। ये क्या कहता है? आई कहता है, राइट, आपको मैं कहता है बोलूंगा, अभी कुछ लिखाऊंगा नहीं। राइट, समय जाता जा रहा है, मुझे बहुत कंप्लीट करना है। ये देखो, आई जो है सिर्फ इतने पे सीमित नहीं रहता। आई तो हम उससे कैलकुलेट कर ही सकते हैं। राइट, जैसे मैंने कहा कि आई को कैलकुलेशन करने के लिए इन्होंने यूज किया। तो आई के 2 और फॉर्मूले हैं। राइट, अगर कुछ और भी दिया रहे तो हम आई को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई को कैसे राइट कैलकुलेट किया गया है यहाँ देखिए, बहुत ही सिंपल है। आई इज इक्वल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। समझिए, अगर कहता है आप राइट ये दोनों को अगर निकालेंगे तो आप देखेंगे राइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो होगा वो जितना आएगा वो उतना रह जाता है। समझने का प्रयास कीजिए। राइट, समझिए, अगर मैंने शुगर को कहता है, समझिए, एक पानी है, एक कहता है पानी प्लस साखर है। इनकी तैयारी शुरू हो गई है। राइट, हाँ, आज भी छोड़ दें? क्या करोगे आज जाके? आज तो शुक्रवार है ना।
हाँ तो आज तो कहते हैं पढ़ाई की रात है ना। हाँ तो पढ़ाई तो इधर ही करना पड़ेगा। और कल की रात तो आपकी रात रहती है, पता है मुझे हॉस्टल में क्या होता है। और परसों तो भैया, कल थक जाते हैं रात में तो परसों सो जाते हैं, फिर उठते हैं फिर हंगामा चालू करते हैं। नहीं उठती ही नहीं है। वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस NaCl। तो देखिए, अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमने 100 डिग्री सेल्सियस पाया, तो वाटर प्लस शुगर का जो है वो हमने कितना पाया, 102 डिग्री सेल्सियस पाया। तो रेड कहते हैं इसका कितना पाया सर, इसका 104 डिग्री सेल्सियस पाया। समझिए, बोले डबल कहाँ हुआ, डबल हुआ ना। डबल क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल होता है, समझिएगा। राइट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी याद कीजिए, कई सारे सवाल आते हैं 2.6 में। राइट, वहां पे क्या बोलता है, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या वेपर प्रेशर लोअरिंग इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लोअरिंग यानी कहते हैं डेल्टा पी इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डेल्टा टीबी इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डेल्टा टीएफ इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट, पाई इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझिएगा, समझ कर लीजिएगा। तो सर अगर मैं कहूं 100 हुआ, इसका 200 हो, 102 हुआ, चलो बताओ डेल्टा टीबी कितना हुआ रे, व्हाट इज डेल्टा टीबी रे, बोलो रे। राइट, टीबी माइनस टीबी नॉट। सर आपको कैसे याद रहता है, मैं सिर्फ याद रखता हूं बी फॉर बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ नॉट लगेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो जो पूछ रहे हो वही फॉर्मूला है, टीबी माइनस टीबी। डेल्टा टीबी पूछा तो आप क्या बोले, टीबी माइनस टीबी, खाली बस क्या लगाना है, नॉट का फर्क है। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा, 102 माइनस ये, कितना आया रे, 2। बट नमक के केस में ये वाला अगर डेल्टा टीबी निकालेंगे, टीबी माइनस टीबी नॉट, तो ये कितना आता है सर, 104 माइनस 102, कितना आ गया, सॉरी 100, कितना आ गया, 4। अगर आप देखोगे तो डेल्टा टीबी 2 है, वही नमक के केस में डेल्टा टीबी कितना है, 4 है। और अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड कर दूं, 4 को 2 से कितना आ जाएगा, 2। व्हाट इज दिस 2, यही तो आई है, यही तो आई है। जो हम NaCl का आई निकालते हैं 2, ऐसे भी तो 2 निकाला जा सकता है ना, क्योंकि ये इसका डबल हो ही रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, डबल हो गए। तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। समझ रहे हैं सभी लोग। मुझे बताओ, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करता है या बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेस करता है। तो जब भी किसी सॉल्यूट को, जब भी किसी सॉल्यूट को, जब भी किसी सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, तब तब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो कहता है नमक हो। लेकिन दोनों केस में फर्क ये है कि यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल एक है, यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दो है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है। और इसीलिए साफ साफ कहा गया है स्टार्टिंग में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो हमने क्या सीखा यहां से, हमने ये सीखा कि आई को निकालने का एक और तरीका मिला, क्या, जिस भी इलेक्ट्रोलाइट को ले रहे हो उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लो, और जिस भी कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो आपको उसका कहता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लो। दोनों को डिवाइड करो, आपको 100% आई आ जाएगा। राइट, ये करके देखा उन्होंने और ये पाया, और ऐसा करके उन्होंने आंसर निकाला आई का। उसके बाद उन्होंने कहते हैं एक और, इतना ही संतुष्ट नहीं रहे, और 4 फॉर्मूला रख दिया। राइट, एक ही आई है जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, बट कहा कि नहीं 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 नहीं, रुको रे, खाली इससे नहीं चलेगा काम, थोड़ा और 4 फॉर्मूला पढ़ो। अभी 4 फॉर्मूला क्या है सर, यहां देखो, फिर से नया फॉर्मूला का जन्म हुआ। तो सर ये सब क्या है,
एक ही चीज को देखने का अलग अलग नजरिया है। तो अगर मैं आई लिखते बैठा ना, तो जो मैंने सीखा है ना वो इतना काफी नहीं है। अभी आपको एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच यहां हुआ, छ, सात, और यहां पे आया प्यारा सा आठ। ये तो ये आठों याद करना है। हाँ, क्यों? फॉर्मूला आया है, फॉर्मूला आ रहा है तुम्हारे कहते एग्जाम में, तो सीधा फॉर्मूला ही है। न्यूमेरिकल छोड़ ही दो, उसके ऊपर सीधा फॉर्मूला ही दिया हुआ है। तो तुम्हें फॉर्मूला तक तो याद करना है। तो सर फॉर्मूला क्या है सर, आओ देखते हैं। ये कहता है, देखो यहां लिखा है, वेंटो फैक्टर आई इज ऑल्सो डिफाइंड एज एन अल्टरनेटिव बट एग्जैक्टली इन इक्विवेलेंट मैनर एज, राइट। ये बराबर के लोग हैं, क्या है सर? एक्चुअल मोल्स ऑफ द पार्टिकल इन द सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन मोल्स ऑफ द फॉर्मूला यूनिट्स डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। कुछ समझा नहीं। इसको मैं प्यार से नाम देता हूं, क्या? पानी वाला अपन हवा वाला, राइट। क्योंकि याद ही नहीं रहता, इतनी बड़ी बड़ी अंग्रेजी की लाइन कहां से याद रहेगा? पानी वाला अपन हवा वाला, ये क्या मजाक चल रहा है भाई? पानी वाला अपन हरा वाला हवा वाला, कल तो बोलोगे दारू वाला अपन कहता है पानी वाला, राइट। सुना होगा दारू वाला भी नाम है, पूना वाला है ना, दारू वाला भी नाम है, राइट। तो सर ये क्या है सर, फिजिक्स वाला, राइट। तो देखो ध्यान से, पानी वाला का और हवा वाले का मतलब क्या है? जो नमक हम देखते हैं अपनी आंखों से, वो नमक कहते हैं NaCl होता है। तो इसको हम एक फॉर्मेट में देखते हैं, लेकिन जब हम इसे पानी में ढकेल देते हैं दगे भाई, तो पता है क्या होता है? Na+ और Cl- बन जाता है। तो पानी में क्या हो जाता है सर? 1+1 टोटल मिला के 2। तो व्हाट इज पानी वाला? 2। व्हाट इज हवा वाला? 1। तो राइट, 2/1 कितना आ गया? अरे बोले यार इतना क्यों मगजमारी करना, मैं बताता हूं ना, 2 हो रहा है NaCl का, काहे टेंशन ले रहा है तू? लेकिन कहने का अंदाज है, राइट। उसने क्या बोला? अल्टरनेटिवली है, बट लेकिन एग्जैक्ट है इन इक्विवेलेंट मैनर। तो इसको क्या बोला, फिर से पढ़ेंगे अंग्रेजी में, अब समझो। एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितने जनसंख्या है पार्टिकल्स के आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल्स ऑफ पार्टिकल्स हैं उसके नंबर, अपॉन, राइट, मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, राइट। कितने फॉर्मूला यूनिट्स? अब बोले सर इसको फॉर्मूला यूनिट क्यों बोलते हैं? आपको बताता हूं, समझो, बहुत समझ आएगा, राइट। एक्चुअली में हम यहां पे ध्यान से सुनिए, साइंस वाले जो वर्ड है ना वो यूज करते हैं अलग अलग। NaCl के लिए वो लोग ये नहीं बोलते NaCl इज ए मॉलिक्यूल, NaCl इज ए कंपाउंड, नहीं बोलते वो लोग। साइंस वाले फिर क्या बोलते हैं इसको? ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्यों? अरे मैथ्स यूज करके बनाया है। कैसे? अरे भाई MgCl2 कैसे होता है भाई? तो सर Mg2+Cl-, तो 2 1 इंटरचेंज, ये तो फॉर्मूला हो गया, क्रॉस कहते हैं करने का। और जब दो दो लोग आ जाते हैं, मान लो कि कहते हैं आ गए, कहता है Ca2+O2-, तो 2 2 लिखो, मैथ्स की तरह कट कट करो और एक्सचेंज करो, आइला। तो इसको साइंस वाले मॉलिक्यूल, कंपाउंड ये सब बोलते ही नहीं है। जितने आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उन लोगों ने उनका नाम रखा है फॉर्मूला, राइट। इसीलिए आप नीचे देखोगे, ये देखो फॉर्मूला मास। तो जैसे ये नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, जैसे CH4 का अगर हम मास निकालेंगे तो कितना आएगा? 16 ग्राम। इसका नाम क्या है? मॉलिक्यूलर मास। लेकिन NaCl का समझो, जब मास निकालते हैं तो 58.5 होता है।
इसका नाम मॉलिक्यूलर मास नहीं है, तो इसका नाम क्या है? फॉर्मूला मास। बोले एड़े कहीं के, आज तक तो कभी बताया नहीं मेरे को, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी ना, हो जाता है ना दोनों में काम। बट जब साइंटिफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों का, जैसे मराठी में हर चीज का एक एक नाम है, जो मैं बोलता हूं, आप लोगों से मैं गाढ़ा बोलता हूं, आप क्या बोलते हैं? घट्ट। मैं पतला बोलता हूं, आप क्या बोलते हैं? पातल। तो उसी तरह से हम काम तो चला लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसका नाम क्या है सर? फॉर्मूला मास। तो साइंस वाले इसको यूज करते हैं, फॉर्मूला मास। तो फर्क नहीं है क्या? अरे कोई फर्क नहीं है, राइट? क्यों? रूल सेम है, बस नाम अनेक है। आ रही बात समझ में? राइट, जैसे स्टूडेंट सभी लोग हैं, बट चेहरे अलग अलग हैं, राइट? आपका कहता है उसी तरह से आई को निकालना है, तो ना मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। कितना फॉर्मूला यूनिट डिसॉल्व हुआ रे? राइट, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूनिट हुआ रे। तो इतना याद नहीं रहता, इसीलिए मैं क्या लिखता हूं? पानी वाला अपन हवा वाला। हवा में कितने हैं? हवा पहले, अपन पानी में कितने हैं, इसको भी आई कहते हैं। दूसरा अगला देखो, अगला निकालना फॉर्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। राइट, जब कहता है हम लोग बाहर देखते हैं, तो बाहर की दुनिया में कहते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास अलग होता है, और जब ऑब्जर्व करते हैं पानी में डुबा के, तो इसका मॉलिक्यूलर मास अलग आता है। बोला क्या बकवास है? हाँ, ऐसा होता है। कैसे कैसे कैसे, आप कैसे कह सकते हो? है ना, मेरे पास प्रूफ है। राइट, प्रूफ कैसे? प्रूफ करके दिखाओ। अरे भाई, डेल्टा टीबी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? केबी इंटू 1000 गुना W2/m2 इंटू W1। राइट, तो यानी डेल्टा टीबी जो है, वो मॉलिक्यूलर मास का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मॉलिक्यूलर मास घटेगा तो डेल्टा टी भी बढ़ेगा। इसी को यूज करके यहां निकाला गया कि आपको मॉलिक्यूलर मास, इसी को शॉर्टकट में यहां पे भी लिखा है। रेड, ये देखिए, एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व्ड, इसे कहा जाता है। थ्योरेटिकल में कहते हैं क्या होता है, और जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है। राइट, तो दोनों को फर्क निकाला, तो हमारे को आई आ जाता है। इसे समझने के लिए एक सवाल करना पड़ेगा, तो समझ में आएगा कि एक्चुअली में आई कैसे आता है। राइट, तो सर यहां तक समझा? थोड़ा थोड़ा समझा? फिर से रिपीट करूं? राइट, इसको एक बंद करा क्या, तो ये सबको डिस्टर्ब करेगा। कर रहा है? कोई नहीं है, असल में नहीं। वो नीचे वाला जो बटन है ना, उसको बंद करके आना है। जाओ। डंडा लेना जानते हो ना, पहले भी किया है हमने, हाँ। वो डंडा लेना, साइड वाइड में होगा, पोछा वछ। नहीं नहीं, ये सामने। हाँ हाँ, मतलब ऊपर वाला जो साउंड बॉक्स है ना, उन्होंने चालू करके छोड़ दिया है, तो वो बंद हो गया ना, तो बंद हो जाएगा। वो वहां पे ना, वो जो घंटी है ना, वहां पे 4 स्विच है, तो डंडा यहाँ से। नहीं नहीं, ऊपर का चालू है, तो यहाँ से डंडा लो या अंदर से डंडा लो, और उसको बंद कर दो, चारों बटन। हाँ। दरवाजा बहुत आवाज करता है। नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा? पहला, फास्ट, आई इज इक्वल टू क्या? डायरेक्टली है मेरे भाई, NaCl का देखा तो पहला तरीका। दूसरा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया है, डिवाइड करो तुम्हें आई आ जाएगा। दूसरा, पानी वाला अपन हवा वाला करो तो आ जाएगा। थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल मास अपन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास करोगे तो भी आई आ जाएगा। वो कैसे समझेंगे, जानने के लिए देखते रहिए भाई। अब देखिए, ये सारे फॉर्मूला सबके पढ़े हुए हैं। राइट, उन्होंने बस क्या किया, सारे फॉर्मूला में आई 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 आई। राइट,
अब क्या हुआ मेरे भाई, अब समझो, सब ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से इलेक्ट्रोलाइट में बवाल आ गया। क्या बवाल आ गया? इलेक्ट्रोलाइट ने कहा, देखो अभी चार तरह के इलेक्ट्रोलाइट दिखाता हूं मैं आपको। बोले इलेक्ट्रोलाइट में भी कहते चार है, हाँ। एक तो पढ़ा ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइट। अब जो है इलेक्ट्रोलाइट में भी दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट है, पहला वीक इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा क्या है भाई साहब, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सर फर्क क्या है सर इन चारों में? अरे बहुत फर्क है भाई, बहुत बड़ा फर्क है। राइट, इसका आई सीधा सीधा वन होता है, इसका आई डिपेंड करता है बंदा कौन है। राइट, इसको हम प्यार से एन बोलते हैं। एन मतलब क्या, जितने लोगों में यह टूटा उसकी जनसंख्या को एन कहा जाता है। जैसे इस केस में आई कितना हो गया, टू, उसे छोटी एन कहेंगे। MgCl2 में कितना टूटा रे, तीन, तो हम इसे क्या कहेंगे बोलो, तीन। ठीक है, बट इसके केस में आई थोड़ा बदल जाता है, अल्फा n-1, राइट, n-1 इंटू अल्फा। राइट, और इसके केस में भी, राइट, इसके केस में सेम रहता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट, इट इज द सेम एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें दो कैटेगरी आती है, फिर से दो कैटेगरी आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट में। राइट, तुम्हारी किताब में सब कुछ दिया हुआ है, उन्होंने डिसोसिएशन का दिया हुआ है, एसोसिएशन का, एसोसिएशन, अच्छा, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 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 एसोसिएशन नहीं है। राइट, क्यों, एसोसिएशन में और ट्विस्ट होता है गेम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चिपक जाते हैं, अंदर में क्या कहते हैं आधे रहते हैं, बाहर हवा में आधे रहते हैं, अंदर जाके चिपक जाते हैं। जैसे पनीर, दूध में क्या कहता है पनीर है ना, दूध में पनीर है कि नहीं है लेकिन विनेगर डालते हैं तो क्या होता है, सब एक साथ, तो मॉलिक्यूलर मास डबल ट्रिपल हो जाता है। ऐसा होता है, हाँ, बहुत सारे प्रोटीन के साथ होता है। राइट, अब अंडे देखो, अंडे में क्या आता है, लिक्विड होता है, जैसे उसको तवे पे डालो वो क्या हो जाते हैं, पूरा सॉलिडिफाई, चिपक जाते हैं। तो जब कोई चीज को ऐसा बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, आपको दिया ही नहीं है आपके सिलेबस में, एसोसिएशन है ही नहीं आपके सिलेबस में। राइट, तो एसोसिएशन पूरा का पूरा खत्म है, तो एसोसिएशन में पढ़ाऊंगा ही नहीं आपको। देखते हैं क्वेश्चन में आया है कि नहीं, जान दो। वाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। राइट, राइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सर ये क्या है सर, आप सब लोग जानते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट की पहचान क्या है, याद आ रहा है आपको, K = C α²। के मैं बोला करता था आपको बार बार, क्या बोला करता था, वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे पहचानते हैं, या तो उसका के दिया होगा या तो उसका अल्फा दिया होगा। याद आ रहा है आयोनिक इक्विलिब्रियम सबके दिमाग को, राइट। तो सर वहां पे के नहीं तो अल्फा होगा, पक्का होगा। तो यहाँ पे क्या होता है सर, हम कह तो रहे हैं कि ये एक है, बट इसमें ना गड़बड़ हो सकता है। क्या गड़बड़ हो सकता है कि ये जो बंदा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये टूटता नहीं है, टूटता है जैसे CH3COH, याद आ रहा है तुमको, हमने चार्ट लिखवाया था, वीक एसिड, वीक बेस, बहुत पुरानी बात है, याद आ रहा है। तो वीक एसिड और वीक बेस क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम इसे तोड़ने का प्रयास तो करते हैं, टूटता भी है, लेकिन होता क्या है सर, ये 100% टूटता नहीं है। अगर मैं इसे 100 लूंगा तो सर ये क्या होगा सर, 100 में से कहता है थोड़ा ही टूटेगा, 60 बचा हुआ कहता है रह जाता है, सॉरी 60 60 ही रहता है,
और कहता है 40-40 क्या होता है, वो इसी फॉर्मेट में रहता है। यानी सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूशन में CH3COH भी होता है, CH3COO माइनस भी होता है, और H प्लस भी होता है। यानी पूरा घुला नहीं है। तो वो पूछते हैं अरे कितना टूटा रे, तो आई कितना होगा, तो अब बताओ, अगर कोई बंदा ऐसा होगा तो आप इसके लिए I2 लिखोगे या नहीं लिखोगे, मुझे बताओ। समझो समझो, मैंने कहा ये इस तरह से टूट रहा है, तो I2 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा टूट नहीं रहा। हमने जितने केसेस का रेड किए उसमें क्या हो रहा है, 100% ब्रेकअप। जैसे समझिए समझिए, समझ कर लीजिए, NaCl के केस में क्या होता है, इसका 100 लिया ना तो 100 Na प्लस मिलेगा और 100 Cl माइनस मिलेगा। बट अगर मैंने इसका 100 लिया तो 100 में से 40 ही ऐसे ही रह जाएगा, 60 ये बनेगा, 60 ये बनेगा। समझ के लो, समझ के लो, समझ के लो, समझ समझ के लो। ऐसा होता है, अरे हाँ बाबा, साइंस ने देखा है ऐसा। तो इसका मतलब है इसका दो हो तो नहीं सकता, तो कितना होगा रे, अरे सर इसका अल्फा ना परसेंटेज, सर आयोनिक इक्विलिब्रियम, हाँ हाँ आयोनिक इक्विलिब्रियम, अल्फा कितना होगा, 0.6। याद आ रहे हैं पुरानी यादें, कुछ ही दिन हुए हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। याद आ रहा है, याद आ रहा है सभी लोगों को, राइट। तो अल्फा 0.6, तो पता है आई कितना होगा, आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू अल्फा। कितना हुआ सर, 1 + 2 - 1 इंटू अल्फा, 0.6। तो 2.0.6 कितना हो गया, 1 + 0, देखो 1.6 आ गया। 2 तो होता नहीं, तो 2 से तो कम ही है क्योंकि पूरा टूटा नहीं। तो कितने पार्टिकल है रे, 1.6 पार्टिकल है सर। तो सर कैसे निकालना, फॉर्मूला इज 1 I = 1 + n - 1 इंटू अल्फा। एन क्या है सर, जब वो 100% टूट जाता, अगर वो स्ट्रांग होता, अगर वो टूटता तो क्या होता, 2 होता, 2 - 1 इंटू कितना टूटा रे, सर 0.6 टूटा रे। आ गया आंसर। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा सा समझ में आ रहा है, राइट माते, आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा, राइट। तो इसे ध्यान में रखना है। तो सर कहता है आई के इतने सारे फॉर्मूले हमें बाय हार्ट करने हैं, हाँ बाय हार्ट करने हैं, राइट। बस इतना करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि सवाल जो दिया है ना वो बिल्कुल अलग है। थोड़ा अब ये तो खत्म हो गया टॉपिक, बट सवाल नहीं बनता इससे, और थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ता है। क्या अच्छे से पढ़ना है सर, राइट। तो सवाल के अनुसार से और क्या पढ़ना पड़ेगा, तो सवाल के अनुसार से मैं आपको और थोड़ा सा पढ़ाता हूं। आप लोगों को ये याद होना चाहिए, ये चारों जो कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी है, देखिए किताब देखिए, ये चारों कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी, सवाल आएगा ऐसा, ये चारों कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी को ध्यान दीजिएगा। सब लोग जो हैं, ये देखिए, देख रहे हैं सभी लोग, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। आपको सवाल पूछते हैं वो लोग, 4 इलेक्ट्रोलाइट दे देंगे, बोलेंगे ओ भैया सुनो ना, किसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन सबसे ज्यादा होगा बताओ। ओ भैया चलो बताओ, 4 लोगों में से किसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ओ भैया सुनो ना, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा 4 में से। तो आपको कैसे जवाब देना है बताइए, आई, जिसका आई ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ज्यादा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ज्यादा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा,
उसका वेपर प्रेशर लोअरिंग ज्यादा। समझ में आया? आधा। पूरा आया पाटिल साहेब, मंदारे साहेब? राइट, क्लियर हुआ? एकदम आसान। द नेक्स्ट वन। अब इसके साथ इतने से काम नहीं चलता। राइट, इतने से काम नहीं होगा, नहीं। इसको बोलते हैं सीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बार बार कौन लिखते बैठेगा? मैं व्हाट इज सीपी? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कितने होते हैं? चार। नाम याद है, हो गया मेरे यार सिंबल के साथ। सीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई बाय एम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। कई बार ऐसा होता है, चार इलेक्ट्रोलाइट आएगा, चारों का आई सेम हो गया, वाह रे वाह, वाह मजा आ गया। अब चारों का क्या कहता है? आई सेम हो गया, तो हम कैसे निकालेंगे किसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा? राइट, तो उस केस में चारों का क्या लेना पड़ता है? मॉलिक्यूलर मास। राइट सर, ये कहां से ला? अरे मैंने कहीं से नहीं लाया भाई। ये देखो, सब जगह M2 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 दिख रहे। समझ रहे हैं सबको? क्लियर हो रहा है सबको? राइट, नेक्स्ट वन। इतने पे काम नहीं होता। सीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम। ये क्या है? राइट, मोलालिटी। राइट, इसको कंसंट्रेशन भी कहते हैं, चाहे किसी भी टर्म्स में दिया हो। समझो 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 समझो, थको मत। राइट, एकदम कहते हैं जान लगाओ, अब पहला ही क्लास है अभी। राइट, कंसंट्रेशन। अभी मान लो क्या करेगा सवाल, चार इलेक्ट्रोलाइट देगा और पूछेगा ओए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसका ज्यादा है रे? पता चलो सबका आई सेम आ गया। तो फिर उन्होंने क्या करते हैं, वो गेम खेलते हैं, सबका कंसंट्रेशन अलग कर देते हैं। तो वो उस समय कैसे निकालेंगे हम? तो आई तो लेंगे ही लेंगे, साथ में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कंसंट्रेशन के साथ। जिसका ये वाला वैल्यू ज्यादा, उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? आधा। ठीक है। अब इतने पे रुकते नहीं वो सवाल वाले। सवाल वाले और गेम खेलते हैं। अब वो क्या पूछते हैं? अब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं पूछूंगा, मैं प्रॉपर्टी पूछूंगा। राइट, तो सर देखो देखो देखो, टेंशन मत लो। राइट, कहता है ये देखो, ये चार लोग हैं, वीपी, एफपी, बीपी, ओपी। व्हाट इज वीपी? व्हाट इज एफपी? व्हाट इज बीपी? व्हाट इज ओपी? इसमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है चारों में से? ना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनना, वेपर, बार बार बोल रहा हूं, हजार बार बोल रहा हूं, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। राइट, फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? वेपर प्रेशर लोअरिंग, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर के आगे कोई शब्द नहीं है। राइट, तो सर ये क्या होता है पता है? वो क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। वो बोलते हैं ओए मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? मुझे चारों के चार इलेक्ट्रोलाइट दे रहा हूं, चारों को सजा के दो, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा? वेपर प्रेशर लोअरिंग ज्यादा नहीं, वेपर प्रेशर ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, दोनों में फर्क है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हजार बार बोल रहा हूं, समय दूंगा धगे भाई। राइट, कि वेपर प्रेशर लोअरिंग एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो आई पे डिपेंड करती है। वेपर प्रेशर एक प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर हुआ? राइट, तो सर कहता है ये क्या होता है सर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। और ये दोनों जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सर कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान है याद रखना। वेपर प्रेशर के आगे शब्द क्या लगा है? लोअरिंग। फ्रीजिंग पॉइंट के शब्द आगे क्या लगा है? डिप्रेशन। तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है, घटा तो नीचे आ गया।
बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? एलिवेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर तो खुद ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बोले नहीं समझ में आ रहा है। जल्दी से ये सारी चीजें रफ कॉपी में छापो, क्योंकि और भी चीजें लिखनी है। मैं नोट्स बना के रफ में छापो। मुझे 4-5 सवाल कराने हैं, तभी आपको फील आएगा कि सर ने कुछ तो पढ़ाया है। हाल लूंगा, कल के लिए लेना पड़ेगा। लेता हूं आज। थोड़ा पेरेंट टीचर मीटिंग चल रहा है, इसमें टाइम ही नहीं मिलता। आप लोग को धोना पड़ता है ना थोड़ा। अभी तक किसके किसके पेरेंट्स नहीं आए हैं? टिमगिरे नहीं आए ना? आने वाले हैं आज। येवले है। येवले के पेरेंट्स से तो मिलता रहता हूँ। नहीं। धगे भाई आ रहे हैं क्या? आने दो। मजा आएगा। अरगड़े भाई नहीं आ रहे? कल परसों? आज है लेकिन आ नहीं रहे। गुड। क्या आ रहे हैं आज? चलो अच्छा है। फरगड़े मैडम के नहीं आए अब तक? यशस्वी गायकवाड़ के भी मैडम नहीं आए? ट्यूसडे। सावले मैम 25 लास्ट जनवरी में। ठीक। छापो छापो छापो। छाप लिया? पेरेंट टीचर मीटिंग अच्छा होता है बुरा होता है? बहुत बुरा होता है। कपड़े की धुलाई अच्छी होती है। माँ बाप को हर वो चीज पता चल जाती है जो हम यहाँ कांड कर रहे होते हैं। कांड ही नहीं किया। हो गया सबका? इसको छापो। ऐसे ही छापो जल्दी से। रफ में रफ में रफ में। मैं सब लिख के देता हूँ अच्छे से। डोंट वरी। मुझे रफ में इसको लिखो। इसलिए क्योंकि कहते हैं मुझे सवाल कराना है। सवाल हो जाएगा तो फिर कहता है आपको आसानी। हाँ। नहीं नहीं इतना नहीं। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैं तुम्हें फिर से वार्निंग दे रहा हूँ। इधर से भी तुम ले रहे हो, उधर से भी तुम ले रहे हो। ये टीचर लोगों का भी आता है ना। हाँ तो इतना मत खेलो। अरे छोटा इनकम है ना कि 1000-2000 है। रुको मुझे 10 मिनट तो मेरा क्लास है। बात करते हैं क्लास में। ठीक है तो अभी जो कर रहे हो वही करो। आगे का ध्यान देना है। हाँ। हो गया सबका? फास्ट 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 फास्ट। हाँ। अच्छा। ओके। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जल्दी 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 जल्दी। राइट फास्ट 2025 का। ए जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन कहता है आधे आधे आएंगे। आधे यहां से आधे कहता है। अच्छा सारे सारे पूरा टॉपिक। हाँ। 70-30 कर दूं? ठीक डन। 70 मतलब उधर से मर जाएंगे। 50-50 करता हूँ। 50-50। 50-50 करता। वो 70-30 का मतलब परसेंटेज वाइज बोल रहे हैं, तो मैं 50-50 करता हूँ। 25-25 ठीक है ना? हाँ। हाँ। चलो जल्दी से फास्ट 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 फास्ट। सवाल पढ़ो पहले।
क्या क्या? मैं? अच्छा, पहला क्वेश्चन मेरे नाम ना। क्वेश्चन तो पढ़ो। पढ़ा? जी और एफ लिखना आएगा मैडम? लिखो। गर्लफ्रेंड क्या कहते हैं, लिखो। फास्ट फास्ट फास्ट, 29 हो गया। क्या लिखेंगे सर? के एफ दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट मांगा है, तो टीएफ मांगा है। उसके बाद मोलालिटी दी हुई है, ये मांगा है। राइट, मोलालिटी दी हुई है, केएफ दिया हुआ है, आई जो है वो भी दिया हुआ है 1.11। तो अब ध्यान रखो, अब जो फॉर्मूला आज से ध्यान रखो, आज से जब तुम डेल्टा टीएफ यूज करोगे, आई को जिंदगी में मत भूलना मेरे भाई। आई को जिंदगी में मत भूलना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ठीक है ना, वन हो जाएगा, तो फॉर्मूला तो वही रह जाएगा, लेकिन आई के बिना सवाल बनाना पाप है। अभी तक जो किया सब सही था, बट आज से गलती मत करना, क्योंकि कौन सा सवाल क्या इलेक्ट्रोलाइट लेके आएगा तुमको कुछ समझेगा नहीं। राइट, तो सर बस आई का वैल्यू पुट किया, केएफ की वैल्यू पुट की, और मोलालिटी 0.1 कर दिया, और इसको लिख दिया क्या? टीएफ नॉट माइनस टीएफ। सर आपको कैसे याद रहता है? मैंने एफ देखा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब पहला जीरो, क्योंकि टीएफ टीएफ तो लिखना है, मजा आता है मेरे को तो। लाइन डेल्टा टीएफ क्या होता है? टीएफ माइनस टीएफ। अरे नॉट किधर लगाने का? एफ फॉर फॉरवर्ड, बी फॉर बैकवर्ड। फॉरवर्ड में लगा दो, आ गया आंसर। तो निकालना क्या है? ये निकालना है। हाँ राइट, टीएफ क्या था आपको? टीएफ कैसे, नॉट कैसे पता मैडम? आपको टीएफ नॉट कैसे पता? ये फॉर्मूला लगाए मैडम, लेकिन टीएफ नॉट भी तो चाहिए ना आपको। फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है मैडम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ी पूछा है मैडम। हाँ, तो आपको कैसे पता है टीएफ नॉट क्या है? आप बच गए जीरो। क्यों मैडम? क्यों क्यों क्यों? सही कहा आपने, जीरो है, वो पानी है। हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज जीरो। तो ये जीरो माइनस टीएफ इज इक्वल टू, उसको गुना करो, कितना आता है मैडम? 0.206। इतना आया, ये माइनस इधर चला गया, माइनस आ गया। आसान है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। राइट, एकदम इजी। जाना है? एक शाम में आधा घंटा मिले, क्योंकि क्या है कल। हाँ, क्या क्या? अच्छा, 1 घंटा, हाँ चलेगा। शाम में कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ सवाल बनाएंगे। सवाल बनेंगे अलग अलग वैरायटी के, जो सवाल तुम्हें बनाना ना वो हम मिलके बनाएंगे। तो वो क्वेश्चन तुम्हारे इंक्लूड होंगे प्रैक्टिस में। सेवन। मैं टाइम बताता हूँ आपको, जो भी होगा अराउंड कहता है, पकड़ के चलो 6 बजे के बाद होगा। रीजन, क्योंकि पेरेंट्स की थोड़ी भीड़ रहेगी। रहे, अच्छा मंडे ट्यूसडे को पेरेंट टीचर मीटिंग है क्या? 22 23 उसी दिन है। ठीक है, कुछ तो देखते हैं, करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो कहता है या तो कैंसिल, या तो फिर कहता है जिन बच्चों के पेरेंट्स आ रहे हैं उनको रखेंगे, टीचर को रखेंगे, और बाकी लोगों को घर रूम पे भेज देंगे, और जो पेरेंट्स आएंगे उनको उनके साथ भेज देंगे। धन्यवाद, चलो चल जल्दी भागो।